हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि आरआरबी, पीओ और क्लर्क दोनों के लिए कि हिंदी और इंग्लिश की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर हम हिंदी लैंग्वेज का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो हम किस तरीके से पढ़ें, या हम अगर इंग्लिश का कर रहे हैं तो हम किस तरह से पढ़ें। ज़्यादातर जो इसमें क्वेश्चन थे वो हिंदी के लिए ज़्यादा थे, क्योंकि इंग्लिश तो आप और सब पेपर में भी पढ़ रहे थे, तो थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। क्योंकि ये जो आरआरबी का एग्ज़ाम है इसी में आपको ऑप्शन मिलता है हिंदी वाला। तो हम लेकिन दोनों के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज भी अटेम्प्ट करेंगे। तो देखिए, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है, बट ये एक इंडिविजुअल वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके आरआरबी, पीओ, क्लर्क के लिए होगी, हिंदी और इंग्लिश के लिए। ठीक है? शुरू करते हैं। इसमें जो हम बात करेंगे वो हम सोर्सेज़ के बारे में बात करेंगे, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ठीक? आप बहुत सारे जो बच्चे हैं हिंदी बैकग्राउंड से होंगे, तो उनको हिंदी में इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो पढ़ते आ रहे होंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे होंगे जो उस बैकग्राउंड से नहीं हैं, लेकिन एक कम्फ़र्ट की बात होती है, क्योंकि आप क्या होता है ना, रोज़मर्रा में हिंदी में ही बात कर रहे हो और हिंदी थोड़ा-सा आपको कंफ़र्टेबल लगती है, तो वो हिंदी को अटेम्प्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि किस तरह से उसको पढ़ना है। चाहे ये हिंदी लैंग्वेज का पेपर हो या फिर इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर हो, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ईज़ी आता है ना? ऐसा नहीं है कि आप हिंदी को ये समझिए कि बहुत ही ईज़ी आती है, वो तो बिना पढ़े हो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम जो ऐसे डेली रूटीन में बातें करते हैं, वो और जो पेपर में आता है, वो अलग होता है। एक प्रॉपर हिंदी होती है वो। हम लोग तो मिक्स लैंग्वेज में बात करते हैं। हम आधे शब्द जो है हमारे इंग्लिश भी होते हैं, तो कहीं और से होते हैं, प्योर हिंदी में नहीं हम बात करते हैं। तो इसीलिए इसको लाइटली नहीं लेना है, ठीक है? पहली बात तो यही है। दूसरी बात ये है कि चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, आपको सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। क्योंकि अदर एग्ज़ाम्स में भी हिंदी लैंग्वेज आती है, तो उसमें बहुत सारा जो ग्रामर का पोर्शन होता है, संधि, समास, ये सब होता है, वो सब आता है, बट आरआरबी में ऐसा नहीं है। तो आपको पहले पूरा सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या-क्या पूछा गया, क्या-क्या बताया गया है, ठीक है? उसके हिसाब से ये पढ़ना है, भले वो इंग्लिश हो या हिंदी हो। फर्स्ट आप क्या करेंगे, सिलेबस को देख लेंगे, आपने देखा भी होगा अभी तक, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। आपने सिलेबस देख लिया, अब आपको क्या करना है कि जैसे इंग्लिश का एडिटोरियल होता है, वैसे ही हिंदी का भी एडिटोरियल होता है, ठीक? तो आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम पे अगर आप हिंदी एडिटोरियल डाल के सर्च करेंगे, तो आपको मिल जाएगा, जिसमें पूरा पेपर ही आता है। तो उसमें सारे जो आपके एडिटोरियल्स हैं हिंदी में, वो दिए होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हिंदी को थोड़ा-सा पढ़ने में दिक्कत होती है, या फिर जो पैराग्राफ्स आते हैं, उनको थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, तो आप उन जो भी पेपर दिए होते हैं पीडीएफ में, उससे प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, ठीक है? तो उससे जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी और आपको समझ में आने लगेगा कि किस तरीके का होता है हिंदी का जो एडिटोरियल होता है, वो होता कैसा है, ठीक? तो ये आपके लिए फर्स्ट ऑप्शन है, टेलीग्राम पे फ्री मिल जाएगा आपको। उसके बाद आप क्या करेंगे, तो मैंने पहले भी बताया हुआ हर्षद सर का लर्निंग कैप्सूल का, लेकिन कुछ वीडियो उसमें प्राइवेट हैं, तो जो भी अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है? उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसके अलावा आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट, ठीक है? मॉक टेस्ट आपको देने ही हैं और मॉक टेस्ट से बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप पढ़ सब कुछ रहे हैं, लेकिन क्योंकि हिंदी लैंग्वेज का पेपर अभी तक आपने किसी भी एग्ज़ाम में नहीं दिया है, भले वो आईबीपीएस हो या एसबीआई हो, वो आरआरबी में ही होता है। तो आपको ये थोड़ा-सा आइडिया लगाना टफ़ होगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, उससे क्वेश्चन फ्रेम कैसे होता है। इंग्लिश में तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप अभी एसबीआई, आईबीपीएस दे के आए हो, लेकिन हिंदी में थोड़ा-सा नहीं समझ में आता है। तो इसीलिए मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। इंडिविजुअल जो सेक्शनल मॉक टेस्ट होते हैं, हिंदी का, इंग्लिश का इंडिविजुअल दीजिए, क्योंकि हिंदी के लिए आपको अलग से पता चलेगा कि हाँ, मेन फ़ोकस आपका उसी पे होगा फिर कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मॉक टेस्ट आप देंगे, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उसको प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन देखिए, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। फिर आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि आपका क्या वीक है, उस पे फिर काम करिए। हुँ? ये करिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, तो हिंदी व्याकरण की बहुत सारी बुक आती हैं, हिंदी ग्रामर की, बेसिक से बुक, तो वो आप पढ़िए, क्योंकि इतन मतलब मैं तो आपको सिर्फ़ ये बता सकती हूँ कि पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना है, पर जो आपकी कमियाँ हैं, जो आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं, वो तो आप ही को पता है कि कहाँ पे हो रही हैं। एडिटोरियल में हो रही हैं कि ग्रामर में हो रही हैं, वो तो आप ही को पता होगा। तो पहले अपने आप को एनालाइज़ करिए। मॉक टेस्ट दिया, एनालाइज़ करिए कि मेरी गलती यहाँ पे हो रही है। फिर उस चीज़ को उस तरह से पढ़ना शुरू करिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि कहीं आपकी मिस्टेक्स हो रही है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस टॉपिक में मैं पढ़ूँ कहाँ से, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? अब हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज कहाँ से पढ़नी है?
मैंने पहले भी बताया हुआ है, निमिषा मैम से या फिर विशाल परिहार सर हैं, उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। एडिटोरियल पढ़ने हैं, एडिटोरियल में आपको क्या करना है, वोकैब आपकी तैयार हो जाएगी अगर आप एडिटोरियल पढ़ लेंगे, और एक रीडिंग हैबिट बन जाती है। तो वहाँ पे एग्ज़ाम में जो हम एडिटोरियल आता है उसको पढ़ना हमें थोड़ा-सा कम टफ लगता है, अगर आप पढ़ते आ रहे होंगे तो। अदरवाइज़ वहाँ पे ना आपको 1 नहीं 2-3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि कहना क्या चाह रहा है ये। तो इसीलिए थोड़ा-सा अपनी हैबिट में डालिए। वो ऐसा लगता है कि एडिटोरियल पढ़ के क्या ही होगा, क्या करना, वहाँ पे देख लेंगे जो आएगा। लेकिन नहीं, बहुत टफ हो जाता है अगर आप सीधे वहाँ जाके देखेंगे। तो यहाँ से ही पहले आप अपनी प्रैक्टिस रखिए, वोकैब तैयार करिए। उसके अलावा जो ग्रामर में उनकी प्लेलिस्ट है रूल्स एंड ग्रामर्स की, वो ज़रूर आप पढ़िए। और एडिटोरियल आपको मैंने बता ही दिया। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि मेरी एरर डिटेक्शन में दिक्कत हो जाती है, मेरे ग्रामर के कुछ बेसिक रूल हैं जो मुझे नहीं समझ में आ रहे हैं। कई लोगों को क्या होता है ना, ऑनलाइन भी नहीं समझ में आता है, थोड़ा-सा नहीं कम्फ़र्ट बन पाता है, सबका अपना-अपना होता है। तो मैंने क्या करा था, मैंने ऑनलाइन तो पढ़ा ही था, बट मैं स्पेशली बोलूँगी कि ग्रामर के लिए मैंने क्या करा था कि जो अरिहंत की एक बुक आती है, मेरे पास थी, उसमें ग्रामर की सारी चीज़ें थी। बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ था। इसमें ना कोई भी हेजिटेशन की बात नहीं है कि आप एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं इंग्लिश, मतलब इंग्लिश तो आपने पढ़ी हुई है, फिर भी बताओ बेसिक से पढ़ना पड़ रहा है, तो क्या हो गया उसमें? अगर आपको लग रहा है कि आपके बेसिक में कुछ दिक्कत रह गई है, तो उसको सही करिए। इसमें कोई भी हेजिटेशन की बात नहीं है, आराम से करिए। मैंने भी किया है, तो आराम से करिए उसको। रूल्स को पढ़िए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। फिर आपको लग रहा है तो आप वीडियो देखेंगे ना, तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है? तो इस तरह से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। भले वो हिंदी हो, भले वो इंग्लिश हो, भले वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आप अपने आप को सबसे अच्छे से जानते हैं। इतने अच्छे से कोई नहीं जानेगा ना कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, आपसे कहाँ मिस्टेक हो रही है। तो इसमें कोई हेजिटेशन की बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मतलब बहुत ही बेसिक सी चीज़ आपसे गलत हो गई है, तो इसमें कोई भी ये सोचने वाली बात नहीं है कि ये मुझसे कैसे हो गया। कोई बात नहीं, हो जाता है, लेकिन अगली बार ना हो। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है और उस मिस्टेक को सुधारना है। ठीक? तो इस तरह से तैयारी करते रहिए, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के साथ अपनी आईडी भी शेयर करूँगी, तो अगर आपको कोई दिक्कत हो आप मुझे वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है? पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।